गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एवरेज औसत। एवरेज औसत क्या होता है, तो हम इसको एकदम बेसिक से एडवांस की ओर जाने वाले। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं, क्या हो जाएगा एवरेज औसत। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। जितनी संख्या रहेगी उन संख्याओं का योग करेंगे और जितनी संख्या रहेगा तो उस संख्या का भाग दे देंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कितनी संख्या हो गई हमारे पास? 5 संख्या हो गई। 5 संख्या में अगर इसका औसत कैसे निकाला जाएगा देखिएगा, तो इसका जो बीच वाला जो मान होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर करेगा। बस कुछ नहीं करना है। पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ करके भी इसका हम भाग ला सकते हैं। 10 और 2 12, 12 की बटे 2 मतलब 6, तब भी हमारा आंसर आएगा। दूसरी व चौथी संख्या को जोड़ेंगे, 4 और 8 बराबर कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 का भाग दे देंगे तब आ जाएगा 6, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या निकालेंगे, औसत निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े क्लास है, एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे और एग्जाम में आपका एकदम चुटकियों में आंसर लाएंगे। इतनी इजी तरीके से हम मैथ्स को समझते हैं। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ओके, अब देख लीजिए, जैसे यहाँ कितनी संख्या है 5, यहाँ कितनी है 5 संख्या, तो बीच का मान आ गया तो हमें पता हो गया। भला अगर आप कहेंगे कि यहाँ 6 संख्या हो, इसी में अगर 6 संख्या हो 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 ये संख्या हो गई, तो इधर से 2 छोड़े, ये इधर से 3 छोड़े। भाई इसमें बीच में संख्या आ रही है क्या? नहीं आ रही है, लेकिन आ रही है ना। 6 और 8 के बीच में क्या संख्या है? 7 आ रही है। तो ये जो 7 आएगा यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। और इसको क्लैरिफाई करके देख सकते हैं। जैसे पहली संख्या 2 और कितना हो जाएगा 12, 12 व 2 कितना होगा 14, 14 के आधे 2, मतलब पहली संख्या कितनी है 2 और आखिरी संख्या कितनी है 12, बटे में 2 का भाग दे देंगे, 12 व 2 14, 14 का आ जाएगा 7, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या और चौथी संख्या को करेंगे तो 8 4 12, 12 का करेंगे तो तब भी हमारा संख्या ना मतलब आ जाएगा। ठीक है, 10 और 4 14, 14 के आधे कितना हो जाएगा 7, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर ला सकते हैं। उसके बाद जैसे सवाल है हमारा, जैसे कुछ भी क्या जैसे सवाल है, जैसे क्रम में है। ठीक है, जैसे हमारा सवाल देख लेते हैं। हमारा सवाल क्या कहता है, जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा? 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 3 क्रमागत, क्रम के आगत, तो 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। वे संख्या क्या है? 3 लगातार बोल रहा है, 3 लगातार, जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे वैसे हमें करना है। 3 लगातार बोलेगा तो लगातार हमें ले लेना है। 3 लगातार ले लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर उन्हें बोला 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। औसत है मतलब बीच में आएगा। ठीक है, औसत है मतलब बीच में आएगा, लगातार है मतलब, और सम संख्या है मतलब 48 के पहले क्या आ जाएगा 46, इसके बाद में क्या आ जाएगा 50। भाई ये सम है क्या? नहीं है। ये सम है क्या? नहीं है। ये सम है क्या? नहीं है। तो क्या बोल रहा है, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? तो वे संख्याएं 46, 48, 50 होंगी। आया समझ में? आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगेन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बोला है, जैसे 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो वे संख्याएं होंगी। 5 लगातार कितनी? 5 होनी चाहिए। और कैसी होना चाहिए? लगातार होनी चाहिए। तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। ये आ जाएगा यहाँ 25 बैठ जाएगा। और क्या बोल रहा है? विषम, तो इसके पहले क्या आ जाएगा 23, इसके पहले क्या आ जाएगा 21, इसके बाद में क्या आ जाएगा 27 और इसके बाद में क्या आ जाएगा 29। तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत
25 है तो वे संख्याएं क्या होगी, तो वे संख्याएं 21, 23, 25, 27 और 29 होगी। आया समझ में? आई होप, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार और बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। जैसे 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है तो वे संख्याएं क्या होगी। 6 लगातार 6 लगातार 1 2 3 4 5 6 लगातार क्या बोल रहे हैं उन्होंने, सम संख्याओं का औसत 35 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है। ये लगातार सम हो गया, 35 है तो वे संख्याएं क्या होगी। तो भाई 35 क्या है, विषम संख्या है, और उन्होंने क्या बोला है, सम संख्या बोला। तो 34 के पहले क्या आ जाएगा, 35 के पहले क्या आ जाएगा 34, 34 के पहले क्या आ जाएगा 32, 32 के पहले क्या आ जाएगा 30, 35 के बाद में क्या आ जाएगा, सम बोल रहा है इसलिए 36, इधर 38 और इधर आ जाएगा 40। तो हमारा वे संख्याएं क्या होगी, 30, 32, 34, 36, 38 और 40। ठीक है, इन्होंने क्या बोल रहा है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 35 है तो वे संख्याएं क्या होगी, तो वे संख्याएं क्या होगी 30, 32, 34, 35, 36, 38 और 40 होगी। और यही हमारा प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे ऑप्शन में रहेगा वैसे वैसे हम इसको टिक करेंगे। ठीक है, आया समझ में, आया क्या नहीं आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अगर वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज एक नया टॉपिक देख लेते हैं, मतलब एक क्या कहना चाहिए, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसे क्या कहना चाहिए, टाइप नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा 13 अगर किसी संख्या में 9 महिला की औसत उम्र 30 है, फिर बाद में एक शिक्षक आ जाता है तो उसकी उम्र क्या हो जाता है 10, तो उसकी उम्र भी कितनी हो जाती है 32 हो जाती है। तो 10 क्या बोलेंगे, नहीं 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। जैसे जैसे प्रश्न में बोला है वैसे वैसे कहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत हम बारीकी से और बहुत स्पष्ट तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 13 बच्चों की औसत उम्र कितनी है, 13 बच्चों की औसत उम्र कितनी है 19 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, एक शिक्षक की उम्र अगर जोड़ दी जाए तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 14, और उसकी उम्र में 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब ये हो जाएगी 20 हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या होगी, 13 बच्चों की औसत उम्र 19 है, एक शिक्षक के आ जाने से उसकी औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है या 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी। तो इसको हम करेंगे, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। किसके कारण हो रहा है, इस 13 के कारण हो रहा है। इसमें 13 का गुणा करेंगे, जब 13 का गुणा करेंगे और तो 13 का 13 एकम 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13, और 1 वर्ष बढ़ रही है, मतलब इसको जोड़ेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 33। तो जो शिक्षक आया है तो शिक्षक की उम्र क्या हो जाएगी, तो शिक्षक की उम्र क्या हो जाएगी 33 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शिक्षक की उम्र क्या हो जाएगी 33 वर्ष हो जाएगी। आया समझ में, 13 बच्चों की औसत उम्र 19 है, यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में भी 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र क्या होगी, तो शिक्षक 13, अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते 13 गुणा 19,
और 14 गुणा क्या कर सकेंगे बी, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा बहुत लेंदी हो जाएगा, और जो एग्ज़ाम में हमें क्या है टाइम बचाना है ना, उसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना है। और आपको अगर कैलकुलेटिव आपका अच्छा है तो आप कर सकते हैं, ये भी मेथड से कर सकते हैं और ये भी मेथड से कर सकते हैं। ये एकदम दिमाग लगाने की मेथड है और एकदम ईजी मेथड है, बिल्कुल कम टाइम में करने की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमें आज यहीं रोकना पड़ेगा, इसके आगे का हम कल देखने वाला। ठीक है, और प्लीज़ अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।